हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे ही आप सी लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहीं पर भी आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो हर आदमी आपको सलाह देता होगा थोड़ा सा डीएसए पढ़ लो। याद रखिए, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। आप सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद डीएसए की बात आती है, जिसका डेटा स्ट्रक्चर एक पार्ट है। तो आपने सी लैंग्वेज पढ़ लिया, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब आपको लोग एडवाइस करेंगे कि भाई डीएसए कर लो। तो अब जब आप डीएसए करते हैं तो अभी तक आपने सी लैंग्वेज पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर को भी सी से ही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर को हमेशा सी लैंग्वेज से पढ़ें। लेकिन जब डीएसए की बात आती है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ यार कि कोई और लैंग्वेज से तुम डीएसए करो। अब आपके सामने सवाल आता है कि कौन सी लैंग्वेज मैं चूज करूं। तो सबसे पहले मैं इसी सवाल का आपको जवाब दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वीडियो को पूरा देखिएगा और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें अपने ऑप्शंस तो हमारे पास लैंग्वेज के 3 ऑप्शंस है। या तो आप सी प्लस प्लस के साथ जा सकते हैं, या तो जावा के साथ जा सकते हैं, या तो पाइथन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, आजकल तो अगर आप देखेंगे तमाम लोग कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट से भी डीएसए कर सकते हो आप, और भी तमाम लैंग्वेज सी से भी डीएसए कर सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। लेकिन वो सब बहुत बेहतर विकल्प अभी तक तो नहीं। अभी तक यही 3 लैंग्वेजेज हैं जिससे डीएसए करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे और आपको आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो अब इन 3 लैंग्वेजेज में मुझे कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहिए, तो मैं वन बाय वन किसको कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, उन सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात आती है कि यार सी प्लस प्लस, मैं सी प्लस प्लस क्यों लूं, क्यों आपको सी प्लस प्लस लेना चाहिए। तो अगर आपने 10th में या 10+2 में आपने सुमिता अरोड़ा वाली बुक पढ़ी है या किसी और बुक से आपने सी प्लस प्लस कोर्स आपके 10th या 10+2 में था, तो आपको सी प्लस प्लस के साथ जाना चाहिए। क्योंकि आप जिस लैंग्वेज को 2-3 सालों से पढ़ के आ रहे हैं, सर्टनली उसमें आपकी थोड़ी सी फ्लुएंसी होगी, थोड़ा सा आपका सिंटैक्स क्लियर होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सी प्लस प्लस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है, जनरली सी प्लस प्लस में ज़्यादा बेहतर मानी जाती है कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। ठीक है, सी प्लस प्लस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए, डीएसए करने के लिए पूरा एक सेट है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोग एसटीएल। अगर आप एसटीएल करेंगे तो आपको एसटीएल में वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए। चाहे वो आपको वेक्टर हो, चाहे आपको प्रायोरिटी क्यू हो, चाहे आपको हीप हो, हर एक चीज़ मिल जाएगी। मतलब आपको एसटीएल स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है डीएसए प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है तो आपको डीएसए पढ़ना चाहिए, और डीएसए में ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करेंगे तो काफ़ी आपको सिंटैक्टिकली हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस की एक कमी है। याद रखिए, जब आप सी प्लस प्लस चूज करते हैं ना, तो आप जैसे कल को आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन या एआई पे काम करना है, तो आप वो काम सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि आप डीएसए सी प्लस प्लस से करेंगे, बाकी अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी और लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तब आपको सी प्लस प्लस ले लेना चाहिए। क्योंकि जब भी सिर्फ और सिर्फ डीएसए की बात आती है तो सी प्लस प्लस पहली पसंद होती है काफ़ी लोगों की। ठीक है, तो ये इन बंदों को सी प्लस प्लस लेना चाहिए। अब किसको जावा लेना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो वही है कि अगर आपने 10th या 10+2 में क्या पढ़ रखा है, जावा पढ़ रखा है, तो सर्टनली आपको जावा के साथ जाना चाहिए। लॉजिक वही है कि अगर आप 2-4 साल कोई लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं तो आपको उसी लैंग्वेज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप कल को मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, एंड्रॉयड या कोटलिंग सीखना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड या कोटलिंग जावा से इन्फ्लुएंस है, मतलब बिल्कुल जावा की तरह सिंटैक्स चलते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। वेब एप्लीकेशन में आप स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क हैं जावा के, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में आप जाना चाहते हैं, आपका मतलब आपको डीएसए भी कर सकते हैं जावा में, इसके साथ साथ अपना प्रोजेक्ट भी आप स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग पढ़ के या फिर एंड्रॉयड पढ़ के आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ये फायदा होगा, आपको 2 अलग अलग लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जावा में भी जैसे सी प्लस उसमें एसटीएल होता है, जावा में होता है कलेक्शन इंटरफेस। तो कलेक्शन इंटरफेस को आप ढंग से पढ़ लीजिए, तो आपको जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें जो आपके डीएसए की कम से कम सिंटैक्टिकली उसको आसान कर देंगी। ठीक है, याद रखिए कि सी प्लस प्लस और पाइथन, इन सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स होता है किसका, जावा का। ठीक है,
तो जावा का सिंटैक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको थोड़ा सा अगर मजा आता है, कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी क्लासेज होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, तो अगर उनसे आपको डर नहीं लगता है तो सर्टेनली आपको जावा के साथ में जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कौन लोग पाइथन के साथ में जाएं। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। फिर वही बात, तमाम सीबीएसई बोर्ड वगैरह में तमाम जगह 10+2 में पाइथन है, तो अगर आप पाइथन पढ़ के आ रहे हैं तो पहले तो आपको पाइथन के साथ जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको सिंटैक्टिकली मुश्किल नहीं चाहिए। आपको यार लॉजिक ही समझने में दिक्कत हो रही है, कोड भी लिखने में दिक्कत करोगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि लॉजिक और कोड, मतलब आप चाहते हैं कम से कम सिंटैक्टिकली तो मुझे आसान लैंग्वेज मिले, तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, पाइथन के साथ जाना चाहिए। इसका सिंटैक्स सबसे आसान है। ठीक है, अगर आप कल को प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, तो भी आपको पाइथन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि आपको एआई और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में जितनी लाइब्रेरीज पाइथन आपको देता है उतनी कोई और लैंग्वेज आपको नहीं देती। ठीक है, इसलिए आपको अगर इस पे प्रोजेक्ट अपना बनाना है तो फायदा वही है कि आपका डीएसए भी पाइथन से हो जाएगी और आपको कोई अलग से लैंग्वेज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शुरुआत में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाइथन की कंपैरेटिव स्लो होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना जितना अनुभव है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि बाद में लॉजिक से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, लैंग्वेज से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाती। याद रखिए मेरी बात को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है लॉजिक से, लैंग्वेज से नहीं। ठीक है, अगर कभी आप कहेंगे तो इस पर और डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा मैं। ठीक है, तो ये लेकिन शुरुआत में पाइथन कंपैरेटिव स्लो मानी जाती है कंपेयर टू C++ एंड जावा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आसान तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि सर ना मैंने C++ पढ़ी है, न जावा पढ़ी है, न पाइथन पढ़ी है 10+2 में, अब मैं क्या करूं, अब मुझे कौन सी लैंग्वेज के साथ में जाना चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात वही है कि आप पहले मेक श्योर करिए कि आपको सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, यहाँ पर बिना सी लैंग्वेज के आप इन लैंग्वेज के पास जा ही नहीं सकते। तो पहली बात है कि आप इसको श्योर करिए कि आपको सी लैंग्वेज ढंग से आती है, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर आप अपने को प्रोग्रामिंग में काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, एबव एवरेज हैं या एक्सीलेंट हैं या गुड हैं, तो आपको जावा के या C++ के साथ में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हर चीज़ स्क्रैच से लिखना होता है, सिंटैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा जूझते हैं। जब ज़्यादा उनके साथ लड़ेंगे सिंटैक्टिकली तो ज़्यादा सीखते हैं, है ना। याद रखिए किसी भी चीज़ में जब ज़्यादा समस्या आती है तो हम सीखते भी ज़्यादा हैं। भले शुरुआत में परेशानी हो, टीचर आपको कोई चीज़ 4 बार लिखने कहता है, आपको कष्ट होता है, आपको दर्द होता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे सीखते भी तो आप ही है ना। उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना। ठीक है, अगर आपको डर लगता है प्रोग्रामिंग से, आपको मज़ा नहीं आता प्रोग्रामिंग में, तब आपको पाइथन के साथ में जाना चाहिए। क्यों? पाइथन आपके कोड को लिखना कम से कम आसान कर देता है। तो कम से कम एक पार्ट आसान हो गया। जब एक पार्ट आसान हो गया तो जब आप फिर दूसरे पार्ट के साथ में लॉजिक की पार्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने अगर सिंटैक्टिकली आसान हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप कोई बड़ा कोड छोटे में लिख देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और जब कॉन्फिडेंस देगा तो आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ रन करने लगती है तो हमें मजा आने लगता है, और किसी भी चीज़ में मजा आने लगे तो बस बात बन गई। तो बस हमें वो दिन का इंतजार करना जिस दिन हमें मजा आने लगे, है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में एक बात, ठीक है, कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती। कौन सी लैंग्वेज चूज करें, मैं फिर से मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि लैंग्वेज कभी मैटर्स नहीं करती, मैटर करती है हमेशा लॉजिक। याद रखिए इस बात को। कभी भी किसी भी डीएसए के दौरान बहुत लोग कहते हैं ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, कोई मतलब नहीं है। जो मसला है, जो मैटर करता है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक है कि लॉजिकल स्किल अगर आपकी डेवलप है, अगर आपको सारे कंसेप्ट पता हैं, तो किसी भी लैंग्वेज से आप कोड करिए, कोई मायने नहीं रखता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज से सही नहीं होती, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही होती है लॉजिक से। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।